लिया मैंने, स्टार्ट हो जाओ। यहाँ पे गए तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट मुझे मांग रहा है कि एक क्रेडेंशियल का आर्गुमेंट दो, उस क्रेडेंशियल का डिटेल लेके ही ये आगे मूव करेगा। ठीक है, तो अभी क्रेडेंशियल चूंकि ये किसी पाथ के साथ, मतलब जो फ्रेमवर्क का मेन है उसमें किसी के साथ ये अटैच नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कॉन्फ़िग की फाइल ओपन नहीं हो रही। तो मैं इसको बाहर से दे दूंगा। अभी तुम एक लोकल बना लो कि इन आर्गुमेंट चाहिए स्ट्रिंग टाइप का, और वो स्ट्रिंग मैं इसको पास कर दे रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पर मैं इसको सिस्टम क्रेडेंशियल दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये जब ये इसको रन करेगा तो यहाँ से एक यूजर नेम आएगा और पासवर्ड आएगा। तो मैं यहाँ से ले लिया कंट्रोल क्लिक करके यूजर नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? तो हमारे आ गए, देखो इसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड, एक जो यूजर नेम है वो स्ट्रिंग वेरिएबल में रहेगा, पासवर्ड हमारा सिक्योर स्ट्रिंग में रहेगा, और आर्ग्यूमेंट में हम क्रेडेंशियल पास करेंगे। अगर तुम इसको रन करना चाहते हो तो अभी मैं थोड़ा देर में रन करके दिखाऊंगा। यहाँ तक समझ में आ गया? क्योंकि अभी ये मेन फाइल में नहीं है, इस वजह से मैं कन्फिग यूज नहीं करूंगा। जब मेन फाइल में जाएगा तो इसको कन्फिग दूंगा मैं। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अपूर्व? यस सर। ठीक है, ठीक, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद प्रोजेक्ट फाइल पे गया मैं। अभी फिर से मुझे क्या करना है, ब्राउजर को ओपन करना है। तो एक्टिविटी में जाना है, ओपन ब्राउजर। ओपन ब्राउजर पे गया, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ब्राउजर पे देखो, मैं ब्राउजर का नाम लिखना है, तो ब्राउजर मेरा किस नाम से था? यूआरएल के नाम से था, सिस्टम यूआरएल। ठीक है, तो यहाँ पे भी अभी चूंकि ये कॉन्फ़िग फाइल से नहीं अटैच है, तो मैं यहाँ पे भी एक आर्गुमेंट बाहर से कॉल कर लूंगा। तो अभी एक आर्गुमेंट बना रहा हूँ सिस्टम अंडर स्कोप यूआरएल के नाम से, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया यूआरएल के नाम से। सॉरी, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मुझे पासवर्ड और आईडी पे इस पे क्लिक करनी है। ठीक है, तो पहले मैक्सिमाइज कर लेते हैं, विंडो जो भी ओपन हो उसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। विंडो को मैक्सिमाइज किया। ठीक, देन उसके बाद टाइप इनटू लिया मैंने, और टाइप इनटू में यूजर नेम, जो अभी यहाँ से यूजर नेम आएगा। ठीक है, और इसको इंडिकेट एलिमेंट पे इंडिकेट कर देता हूँ कि कहाँ पे टाइप करना है। मैंने एलिमेंट को इंडिकेट किया, और जो इसका वेरिएबल है इसको मैं यूजर नेम के साथ सेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, सेम टाइप इनटू सिक्योर। सिक्योर टेक्स्ट में मैं इसके पासवर्ड को सेट करूंगा, देन पासवर्ड। ठीक है, इनपुट में मैंने दे दिया पासवर्ड। उसके बाद लास्ट स्टेप मेरा क्लिक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी? हेलो, रिस्पॉन्स देते रहो तो मुझे पता चलेगा। यस सर, नहीं है दिक्कत। ठीक है, अभी देखो, चूंकि ये अभी इसके साथ अटैच नहीं है, मतलब यहाँ पे ये इसके साथ अटैच नहीं है किसी भी कॉन्फ़िग के साथ, तो मैं क्या करूँगा कि इसे यहाँ पे हम वेरिएबल को पास कर देते हैं अभी टेम्प्रोरी के लिए, बाद में हम इसको कॉन्फ़िग के साथ अटैच कर देंगे। तो टेम्प्रोरी वेरिएबल के लिए मैं इसको अभी टेस्टिंग के लिए टेस्ट करना है, तो मैं एक वेरिएबल इसको पास कर रहा हूँ, यूआरएल को दे दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे यूआरएल में चला गया, और क्रेडेंशियल में डायरेक्ट उसका नाम मैं दे दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब मैं इसको रन करता हूँ, सिर्फ इस फाइल को रन कर रहा हूँ, मेन फाइल को रन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इस कॉन्फ़िग को बंद कर दिया, सिर्फ इस फाइल को मैं रन करूँगा अभी।
क्रेडेंशियल देखो यहाँ से क्रेडेंशियल को रिसीव किया, पाथ को ओपन किया, ठीक है, क्रेडेंशियल मेरा ऑर्केस्ट्रा से रिसीव किया, पासवर्ड लिया और क्लिक किया। देखो पेज हमारा आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये चीज़ रिसीव हो गया। अब मैं यहाँ पे, चूंकि उसमें बताता है कि लॉगिन में सिक्योर लॉगिन होना चाहिए, मतलब कि एग्जिस्ट किया नहीं किया, तो मैं एक एलिमेंट लूंगा, एलिमेंट एग्जिस्ट, कि वो लॉगिन सही में हुआ है या नहीं हुआ है, एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैंने एलिमेंट एग्जिस्ट लिया, और उसमें मैंने बताया कि जो पेज ओपन हुआ है, ये पेज, वो पहले चेक करो कि रियली में ये पेज ओपन है कि नहीं। हो सकता है लॉगिन ना हो या किसी कारण ये फेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिया और इसको एक वेरिएबल दे दिया, लोकेट किया कि ये डैशबोर्ड आना चाहिए। अगर डैशबोर्ड आ रहा है तो इसका मतलब लॉगिन हो चुका है, डैशबोर्ड का लोकेशन दिया और ये लॉगिन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक जर्नल बनाने के लिए थोड़ी जो सेलेक्टर होता है, सेलेक्टर में थोड़ा सा हम, देखो अभी ये वैलिडेट नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर से मैं इंडिकेट करूंगा, यूआई एक्सप्लोरर से कर लेता हूँ। जी मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, फिर से ये लिया, देखो यहाँ पे ये चीज़ आ गया, डैशबोर्ड। ठीक, तो तुम्हें क्या करना है, ये डैशबोर्ड दिखे ना दिखे, मैं यहाँ पे एक वाइल्ड क्राफ्ट यूज करूँगा। जैसे मतलब इसको कहते हैं स्टार, अगर मैं इसमें हैशटैग स्टार लगाऊं, ठीक है, तो ये पूरे पेज को रिकवर कर ले जाता है, पूरे पेज में कभी रॉन्ग नहीं होगा। देखो ये पूरा आराम से ये लोकेट कर रहा है। तो मैं इसी को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, लिया मैंने, ओके किया, फिर से उसके बाद इसे ओपन किया और इस जगह डबल स्ट्रिंग के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। वहां भी पेस्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, यहाँ तक मेरा काम हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो एलिमेंट एग्जिस्ट है, ये ओपन हुआ है या नहीं, ये मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो एक बुलियन वेरिएबल बनाया मैंने कि पेज एग्जिस्ट या लॉगिन एग्जिस्ट, लॉगिन एग्जिस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, या डैशबोर्ड एग्जिस्ट, जो भी करना है डैशबोर्ड ही लिख लो, डैशबोर्ड एग्जिस्ट, ओपन किया, एक बुलियन फंक्शन हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि पेज, मैं इफ कंडीशन लेता हूँ कि अगर ये बुलियन कंडीशन सक्सेसफुल है, इफ कंडीशन लिया मैंने, और उसके बाद मैंने बोला कि अगर ये बुलियन वेरिएबल, जो वेरिएबल अभी मैंने क्रिएट किया, सक्सेसफुल है, डैशबोर्ड एग्जिस्ट, तो मेरा क्या यहाँ पे राइट हो जाए कि एक राइट लाइन आए
राइट लाइन पे वो मुझे लिख के दिखाए कि लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल। और अगर नहीं होता है, अगर ऐसा कोई पॉसिबल है कि ये नहीं हुआ या कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक, तो लॉगिन नॉट सक्सेसफुल, नॉट सक्सेसफुल। ठीक है। और सेकंड चीज क्या करना है, एक एक्सेप्शन थ्रो करें उससे पहले। लॉगिन नहीं सक्सेसफुल है, देखो मैं एक यहाँ पे हिंट देता हूँ। अगर लॉगिन का आईडी पासवर्ड कुछ भी मिस्टेक होता है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक आईडी पासवर्ड इसका मैं रॉन्ग करके दिखाता हूँ, ये सारी चीजें तुम्हें डालने होंगे उसमें, वरना वो टास्क में एरर आते हैं, ये सब कुछ है। मैं अपना आईडी पासवर्ड कुछ मिस करता हूँ, ठीक है। पासवर्ड मैं कुछ रॉन्ग डाल रहा हूँ, ये लॉगिन मैंने किया, ये हमारा एक पॉपअप जनरेट हुआ। तो जब लॉगिन सक्सेसफुल नहीं होगा या फिर कोई पासवर्ड इनकरेक्ट होगा तो हमारा ये पॉपअप जनरेट होगा। तो तुम्हें क्या करना है, इस पॉपअप को रिमूव करना है, ठीक है। इस पॉपअप पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक एक्टिविटी लिया और क्लिक एक्टिविटी पे मैंने क्लिक कर दिया पॉपअप पे, ठीक है। ओके। ओके करने के बाद ये एक एक्सेप्शन भी थ्रो करे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थ्रो। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन जो होगा वो न्यू टाइप का होगा। न्यू, ये मतलब एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, न्यू यूआई पास डॉट कोर, ठीक है, डॉट बिजनेस रूल एक्सेप्शन, और यहाँ पे लिख दो पासवर्ड इनकरेक्ट या लॉगिंग इनसक्सेसफुल या रॉन्ग क्रेडेंशियल, रॉन्ग क्रेडेंशियल, डबल कोटेशन के अंदर। देखो यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। इस पोजीशन तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। अब इसको जरा हम लोग चला के देखेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या किया यहाँ पे, रुको थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको सही कर लूँ। ओके। मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो रन करने के पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं जो इसको अभी मैंने एक वेरिएबल असाइन किया था यहाँ पे टेम्प्रेरी, मैं इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ। अब ये चीज़ कहाँ से कॉल होगी, वो लाइब्रेरी से उठा लेनी चाहिए, ठीक है। सॉरी, डिक्शनरी से उठा लेगी ये वैल्यू। तो मैं क्या किया, इसको सेव किया, कट किया। अब मैं प्रोजेक्ट में किस में जाऊँगा, ऑल एप्लीकेशन। मैंने बताया था कि अगर जो भी इनिशिएट करना है तो इन स्लाइड में तुम जाओगे ऑल एप्लीकेशन में। जब ये एप्लीकेशन ओपन होगा, एप्लीकेशन ऑन होते ही सबसे पहला काम क्या है, ये लॉगिन करें। तो यहाँ पे तुम्हें जाना है सिस्टम पे और लॉगिन वाले को ड्रॉप कर लेना पिक करके। अब यहाँ पे मैंने इंटरनल वेरिएबल बनाया था कुछ। कौन कौन से वेरिएबल थे, एक्ट में क्रेडेंशियल के और सिस्टम यूआरएल के। उस समय यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल होगा। क्यों? क्योंकि ये अब टेम्पलेट के मेन पेज के साथ अटैच हो रहा है। तो कंट्रोल प्लस स्पेस, देखो इन कॉन्फ़िग आ गया, इन कॉन्फ़िग, उसके बाद डबल ब्रैकेट कोटेशन के अंदर ये नाम लिख दो, क्योंकि यही नाम मैंने एक्सेल में लिखा हुआ है, पेस्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सेम यहाँ पे भी इसको कॉपी किया मैंने एंड पेस्ट, और इस जगह पे होगा सिस्टम यूआरएल। अभी इसका काम क्या होगा, ये लॉगिन कर लेगा। मैं इसको एक बार चेक करता हूँ, पूरे फाइल को रन करता हूँ मैं, सब कुछ क्लोज कर लेता हूँ। और मैंने पूरे फाइल को ही रन किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
ठीक है, ये देखो एक एरर हमारा भेज रहा है। ठीक है, क्यू नहीं था, क्यू का मैंने जबरदस्ती मैंने लिखा हुआ, क्यू की मुझे अभी जरूरत नहीं थी तो वो बाद में हटा दूंगा। लॉगिन सक्सेसफुल लिखा यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि हमारा लॉगिन वाला काम सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट पेज क्लोज के लिए। मान लो तुम्हारा लॉगिन हो गया, उसके बाद तुम्हें क्लोज करना पड़ेगा फाइल को। फिर से मैं नया पे गया, न्यू सीक्वेंस। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम क्लोज। ठीक है, अब ये क्लोज हो गया। क्लोज करने का मतलब क्या है, तो तुम या तो तुम लॉग आउट कर लो। ठीक है, लॉग आउट करने से इसका मेन रोल है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए अटैच ब्राउजर, अटैच ब्राउजर स्क्रीन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देख लो कोई दिक्कत यहाँ पे अगर हो तो। ठीक है, दिक्कत अगर है तो यहाँ पे इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ कि किसी को पेज, कोई भी पेज हो वहाँ पे ये मिल जाए। ठीक है, एक स्टार मार्क किया मैंने। ओके, फिर से चेक कर लो ये वैलिड है या नहीं। तो ये वैलिड है। कहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, पूरे पेज को ये हाईलाइट कर रहा है, यानी यहाँ तक मेरा काम सही है। ओके कर लिया मैंने। अब इसके बाद क्लिक किस पे करेगा, ये लॉग आउट पेज पे क्लिक करेगा। तो मैंने यहाँ पे किया लॉग आउट, सॉरी क्लिक। क्लिक पे मैंने क्लिक किया और फिर उसके बाद लॉग आउट पे मैंने क्लिक कर दिया। चेक कर लो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैलिडेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगा ये। तो ये लॉग आउट का पेज ओपन हो गया। अब क्लोज का भी बन गया मेरे पास, ओपन का भी बन गया। अभी इसको कहाँ पे क्लिक करना है मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा, देखो हमने यहाँ पे, मेरा टास्क क्या था, मेरा यहाँ पे लॉगिन का पेज बन चुका है। सेकंड में हमारा क्लोजिंग क्लोजिंग एक्मे का भी बन चुका है। ठीक है, क्रेडेंशियल भी मेरा हो गया काम। अभी मेरा नेक्स्ट टास्क क्या था कि मैं वेंडर पे, एक वेंडर पे जाऊं और वहां पे सर्च सर्च फॉर वेंडर क्लिक करूं। ठीक है, तो मेरा अब नेक्स्ट टास्क होगा कि मैं वेंडर क्रिएट करूं। मतलब वेंडर का नाम अगर एक बार हम लोग करें तो इसको हम लोग सेट कर लेते हैं, या नेविगेट डैशबोर्ड कर लो। ठीक है, पहला टास्क हो जाएगा नेविगेट। न्यू सीक्वेंस बनाया मैंने, तो यहाँ पे लिखा मैंने सिस्टम, यानी कि अगर किसी भी जगह पे भी हो तो वो डैशबोर्ड पे आ जाए, मेरा मतलब वो था। ठीक है, डैशबोर्ड पे तो मैंने लिखा सिस्टम वन नेविगेट, नेविगेट टू डैशबोर्ड। इसकी मुझे जरूरत पड़ेगा, और ये भी काम, ये भी होगा तुम्हारा सिस्टम के अंदर। ठीक है, ओके। ठीक है, अब इसके बाद मेरा काम क्या होगा कि उस डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड को मुझे क्लिक करना है। तो डैशबोर्ड का मतलब ये होम पेज है या डैशबोर्ड है, जो भी है वहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, एक क्लिक एक्टिविटी किया। स्क्रीन ओपन है, ठीक है। डैशबोर्ड कर लो या होम कर लो। ठीक है, ये होम पे आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, वरना डैशबोर्ड पे भी है, इसकी कोई इतनी जरूरत नहीं है। अब मैं जाऊँगा वेंडर पे। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं फिर से एक सीक्वेंस बनाया। यहाँ पे लिखूंगा मैं नेविगेट वेंडर, क्योंकि मुझे अब वेंडर पे जाना है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेविगेट, एक सेकंड, नेविगेट टू, एक मिनट होल्ड करना जरा।
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, बच्चे लोग तुम लोग को आवाज आ रही है? गुंजाली, सुरभि, अपूर्व। यस सर, यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना? अभी देखो यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है, तो ये मैं काम करूँ वर्क फ्लो में ही दिखा दूँ कैसे कैसे काम होता है। हेलो, मैं एक काम कर रहा हूँ, वर्क फ्लो में ही दिखा देता हूँ, अगर दिक्कत होगा तो मैं फिर से इसको बना दूंगा। मतलब अभी तुम्हें समझ में आते जा रहा है कि मैं कैसे कैसे अलग अलग बना रहा हूँ ना। तो मैं जी एक सर, यस। हाँ वर्क फ्लो चला दूंगा तो उससे आसान होगा, कि बहुत समय लग रहा है। ओके ओके। बात तो वही बनेगा ना काम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तुम्हें सिस्टम का फोल्डर बनाना था, और सिस्टम के फोल्डर में देखो हमने क्या क्या बना लिया था, क्लोज बना लिया था, और बना लिया था लॉगिन का पेज, ये बन गया था। अब इसके बाद मैंने बोला कि डैशबोर्ड पे आओ। डैशबोर्ड का मतलब होता है होम पेज, नेविगेट टू होम पेज। ठीक है, तो इस पे जस्ट मैं क्या करना है, बस ये डैशबोर्ड का ही क्लिक है, डैशबोर्ड पे क्लिक होगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो सेलेक्टर है, सेलेक्टर भी सिंपल है, मैं ओपन कर दे रहा हूँ। सेलेक्टर में मैंने क्या किया, डैशबोर्ड पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे बस तुम्हें एक एस्टेरिस्क लगाना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये बाय डिफॉल्ट पूरे, चाहे तुम किसी भी पेज पे हो वो उसको वैलिडेट करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम वर्क आइटम पे भी हो, ठीक है, या किसी भी दूसरे पेज पे होगे, तो भी ये वैलिडेट करेगा कि हाँ डैशबोर्ड है। ठीक, अगर मैं इसको चेक करूँ, मान लो वर्क आइटम में है, तो वर्क आइटम में जाते ही देखो डैशबोर्ड तुम्हारा नहीं आ रहा है, लेकिन ये वैलिडेट उसको कर ले जाएगा। दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं आएगा। और हाईलाइट अगर करना होगा तो पूरे पेज को ये हाईलाइट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक जनरलाइज मैंने बना लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, देखो डैशबोर्ड पे चले गए, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि मुझे कहाँ पे जाना था, वेंडर पे जाना था। वेंडर पे जाके मुझे इस सर्च फॉर वेंडर पे क्लिक करना था। तो इसके लिए एक एक्टिविटी होती है हॉवर, उसमें टास्क में लिखा भी है देखो हॉवर। तो हॉवर में तुम्हें सीवी हॉवर नहीं लेना है, हॉवर लेना है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ। नेविगेट टू वेंडर डिटेल या वेंडर, ठीक है, नेविगेट टू वेंडर डिटेल इसमें नहीं, नेविगेट टू सर्च वेंडर। तो तुम एक नया नया वर्क फ्लो बनाओगे, नेविगेट टू सर्च वेंडर सर्च। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले तुम डैशबोर्ड पे जाओगे, सबसे पहला काम डैशबोर्ड पे जाओगे, उसके बाद हॉवर पे क्लिक करते हुए ही तुम उस वेंडर पे क्लिक करोगे। समझ में आ रहा है? मैं इसे बना के दिखा दूं, ये चीज़ थोड़ी टफ है, मैं इसको एक बना के दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं कहाँ पे था, यहाँ पे। नेविगेट टू हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आपका हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस नेविगेट टू वेंडर सर्च। तो सिस्टम नेविगेट नेविगेट टू वेंडर सर्च, लोकेशन दे दो सिस्टम और क्रिएट। ठीक है, जब यहाँ पे आ गए, सबसे पहला तुम्हें काम क्या करना है, होम पेज पे आना है। तो हमने क्या किया, डैशबोर्ड को सबसे पहले ले आया, डैशबोर्ड को यहाँ पे ले आया, नेविगेट टू डैशबोर्ड। उसमें कोई, उसके बाद सेकंड टास्क क्या है, हॉवर लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक एक्टिविटी पे गया, हॉवर पे लिखा, ठीक है, हॉवर पर क्लिक कर दिया। हॉवर का मतलब होता है सिर्फ कर्सर वहाँ पे जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर्सर ले जाना है, तो मैंने इसको लिंक भी किया। ठीक, वेंडर पे जाके कर्सर ले गया बस।
उसके बाद नेक्स्ट का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में हमें करना है क्लिक। लेकिन यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है कि जब तुम इस पे ले जाओगे ना, तब तुम अगर यहाँ पे क्लिक करोगे, हॉवर पे ले जाते ही यहाँ पे क्लिक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि क्लिक स्क्रीन पे जाना है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। क्लिक स्क्रीन पे जाना है और देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा, अभी वेंडर पे भी नहीं आ रहा है, तो उस समय तुम F2 प्रेस करो। F2 प्रेस करते ही ये तुम्हें ऑप्शन आ जाएगा, कर्सर को अपने ले जाते रहो, जैसे जीरो होगा क्लिक रखो, यहाँ पे सर्च फॉर वेंडर आ जाएगा। यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लिक किया, देखो सर्च फॉर वेंडर वहां पे आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर हो गया तो आसान है, ठीक है। अब सर्च फॉर वेंडर अगर हो गया तो तुम्हारा काम ये खत्म। अब इसका काम क्या होगा, वेंडर पे जाएगा और इसे क्लिक करेगा। एक बार मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, सिर्फ इसको रन कर रहा हूँ मैं। हुआ नहीं क्या? सॉरी, वो पूरा फाइल को रन किया, मैं फिर से कर रहा हूँ। पूरे फाइल को रन नहीं करना, सिर्फ इस पेज को रन करना था। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वहां तक तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा, बस उसको थोड़ा ध्यान देना था कि वहां पे F2 प्रेस करना था, तभी वो ऑप्शन आता था, अदरवाइज ऑप्शन वो नहीं आएगा, ठीक है। तो तुम वहां पे चले गए कि तुमने क्लिक करने के बाद सर्च फॉर लोकेशन पे चले गए, मतलब कि अगर तुम यहाँ पे वेंडर पे गए, वेंडर पे बाद सर्च पे अगर तुमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो तुम इस पेज पे आ जाओगे। अभी नेक्स्ट बनाओगे कि एक्सट्रैक्ट डेटा के लिए, तो एक्सट्रैक्ट डेटा के लिए सबसे पहले तुम इस पे क्लिक करोगे, डिस्प्ले ऑल वेंडर, और क्लिक करने के बाद ये जो कोई भी डेटा आएगा उसको तुम डेटा स्क्रैपिंग लगा दोगे। डेटा स्क्रैपिंग सबको आ रही होगी, ठीक है। तो मैं गया वहाँ पे, देखो मेरा जो नेक्स्ट सीक्वेंस होगा, जो नेक्स्ट सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस होगा तुम्हारा वेंडर डिटेल का हो गया, वेंडर सर्च का हो गया, डेटा स्क्रैपिंग, ठीक है। तो ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, स्क्रैप नहीं कर रहा है, डेटा स्क्रैप कर रहा है, ठीक है। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, अटैच ब्राउजर। देखो सबसे पहला काम क्या है, अटैच ब्राउजर कर लिए। कौन सा ब्राउजर अटैच करना है, ताकि ये पेज ओपन हो, ये वाली पेज, ठीक है। इस पेज को ओपन करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डेटा अटैच ब्राउजर किया। उसके बाद एक क्लिक एक्टिविटी लेंगे जो डिस्प्ले ऑल वेंडर पे क्लिक करे, यानी कि यहाँ पे ये क्लिक करे, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगा, डेटा स्क्रैपिंग। डेटा स्क्रैपिंग मैंने यहाँ से लिया, ये तुम्हें पता होगा डेटा स्क्रैपिंग कैसे यूज करते हैं। सिंपल यहाँ पे लेना है और डेटा स्क्रैपिंग, इस पूरे पेज को डेटा स्क्रैप करना है। मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने डेटा स्क्रैपिंग लिया, नेक्स्ट किया, सेलेक्ट किया किसी पेज को। अब इसको मैंने बोला कि क्या तुम पूरे पेज को, टेबल को ही एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, मैं बोलूंगा हाँ, तो ये पूरे पेज को ही देखो डेटा स्क्रैप कर लिया, ठीक है। तो ये पूरा डेटा स्क्रैपिंग होगा, यहाँ तक तुमको करना है।
ठीक है, डेटा स्क्रैपिंग हो गया। बस अब ये जो डेटा स्क्रैपिंग है इसे तुम किसी एक वेरिएबल पे सेट कर दोगे। देखो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, यहाँ का जो आउटपुट है, इसे इसे एक वेरिएबल लिया, लोकल वेरिएबल, जिसका नाम रखा मैं आउट वेंडर। मतलब यहाँ से ये आर्गुमेंट है, ये एक आर्गुमेंट लिया जिसका नाम रखा आउट वेंडर डेटा। ठीक है, आउट वेंडर डेटा। अब ये जब जब इसको मैं कॉल करूंगा तो जब ये पेज चलेगा तो यहाँ से ये डेटा, देखो ये डेटा टेबल यहाँ से आउट होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे जब डेटा तुम्हारा आउट हो जाएगा, ठीक। अब ये देखो तुम्हारा मेन काम खत्म हो गया। मेन पहला जो काम था लॉगिन करना, लॉगिन के बाद तुम्हारा सर्च मेन्यू पे जाना, सर्च मेन्यू के बाद तुम्हारा स्क्रैप करना, ये सारे काम खत्म हो गए। अब हम आते हैं इनिशियलाइजेशन में। ठीक है, सबसे पहला टास्क अब हम लोग करते हैं स्टार्टिंग से। अब कैसे कैसे पेज को मैं ऐड करते जा रहा हूँ देखते जाना तुम लोग। मेन पेज पे आ गया मैं, मेन पेज पे आ गया। उसके बाद रीड आइटम पे गया। ठीक है, देखो इस इनिशियलाइजेशन में कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी मैंने नहीं किया है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज जैसा था वैसा ही रहेगा। बस कहाँ पे चेंज होगा, ये क्रिएट फोल्डर, क्रिएट फोल्डर का कॉन्सेप्ट मैं बाद बताता हूँ। अभी तुमको इसको अभी हाइड रखना है, इसको अभी कुछ नहीं करना है। तुम आ गए यहाँ पे इनिशियलाइज ऑल एप्लीकेशन। बस यहाँ पे सबसे पहला टास्क क्या होगा, साइन इन करना है तुम्हें। इसे मैंने ओपन किया। ठीक है, ओपन करने के बाद देखो सबसे पहला टास्क क्या होगा, सिस्टम लॉगिन। लॉगिन को मैंने यहाँ से पिक किया, ड्रॉप किया। दो आर्गुमेंट मैंने सेट कर दिए। कौन कौन से थे, लाइब्रेरी वाले आर्गुमेंट जो डिक्शनरी बने हुए थे। सिस्टम यूआरएल को इन कन्फिग सिस्टम अंडर स्कोर यूआरएल। सिस्टम वन क्रेडेंशियल, तो यहाँ पे भी लिखेंगे कन्फिग फाइल के अंदर सिस्टम वन क्रेडेंशियल डॉट स्ट्रिंग। पहला काम खत्म। उसके बाद क्या होगा, डैशबोर्ड पे जाना था। ठीक है, तो डैशबोर्ड तो इसके अंदर ही है। अगर तुम सर्च करोगे तो नेविगेट टू वेंडर सर्च, वेंडर सर्च का मतलब जब सर्च आइटम तक मुझे जाना था, तो ये चीज़ इसमें आ जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया था। ठीक है, इसमें कोई भी इंपोर्ट आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या होगा, जो डेटा स्क्रैपिंग जब करोगे, तो जब डेटा स्क्रैपिंग करोगे तो तुम्हारा वहां से कोई डेटा आएगा, और डेटा को तुम एक लोकल वेरिएबल में और सेव कर दोगे जिसका नाम होगा आउट स्कोप आर डेटा। ये भी एक आर्गुमेंट होगा, आउट स्कोप डेटा, ये भी एक डेटा टेबल के फॉर्मेट होगा और आउट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा? तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आ रहा है, यानी कि ऑल इनिशियलाइजेशन के अंदर, मेन के अंदर, यहाँ पे देखो दो चीज़ हमारा यहाँ पे आर्गुमेंट आएगा। पहला, इन में आएगा कन्फिग, और वहाँ से जो डेटा हम रिसीव कर रहे हैं, जो डेटा हमने अभी स्क्रैप किया, वो चला जाएगा किसमें, ट्रांजिशन डेटा में। और ट्रांजिशन डेटा किस फॉर्मेट में होगा, डेटा टेबल फॉर्मेट में। तो ये तुम्हारा इंट का काम यहाँ तक खत्म हुआ। ठीक है, इंट का काम अब इतना ही था, इंट का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिशन पे। तो सबसे पहले देखो ट्रांजिशन में जब आएंगे तो यहाँ पे पता होगा कि जो ट्रांजिशन आइटम होते हैं, ऊपर मैं ले चलता हूँ, जो जो ट्रांजिशन आइटम होते हैं वो ट्रांजिशन आइटम का फॉर्मेट होता है डेटा क्यू, क्यू के फॉर्मेट में होता है। देखो, तो इसको मैंने क्या किया, रो के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो ट्रांजिशन आइटम जो होते हैं इन जनरल बाय डिफॉल्ट ये क्यू फॉर्मेट में होगा। तो तुम्हारा क्या करना है, सबसे पहला काम डेटा रो में कन्वर्ट करना है इसे। ठीक है, डेटा रो में ये आ जाएगा। अब इसके बाद जो कुछ भी एरर होंगे वो सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, गेट ट्रांजिशन के अंदर आए, ओपन यूआर वर्कफ्लो। ठीक है, ठीक। अब उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहला काम है कि अगर ट्रांजिशन नंबर, देखो सबसे पहला जो ट्रांजिशन नंबर है, जो भी हम लोग डेटा स्क्रैप किए, तो डेटा स्क्रैप करके मैं किस में ले जा रहा था, अगर डेटा जब मैंने स्क्रैप किया तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से शो करता हूँ, इम्पोर्ट जब करोगे तो वो जो आउट स्कोप था डेटा टेबल में सेट था। ठीक है, तो डेटा टेबल किस जगह पर है, इनपुट आउटपुट डेटा के अंदर ये सेव हो जा रहा है। याद करो, इन जो इनिशियलाइजेशन था वहाँ पे जो भी डेटा स्क्रैप हो रहा था उसे हम लोग ट्रांजिशन डेटा में रख रहे थे। अब ये ट्रांजिशन डेटा किस में कॉपी हो रहा है, इनपुट आउटपुट ट्रांजिशन डेटा के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर जो डेटा आएगा यहाँ से, जो भी डेटा कॉपी होगा ये एक टेबल के फॉर्मेट में होगा, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रो एक से ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए सबसे पहला कंडीशन मैंने क्या रखा कि अगर जो इनपुट ट्रांजिशन डेटा डॉट रो डॉट काउंट एक से बड़ा हो। ठीक है, बड़ा होगा ऑब्वियस सी बात है। अगर ये ट्रांजिशन नंबर से कम और बराबर हो, कम और बराबर का मतलब है ट्रांजिशन नंबर हर एक 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 ट्रांजिशन में ये इंक्रीमेंट होता रहता है। पहले बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होगी, फिर 2 3 4,
तो ये लूप तब तक चलता जाएगा जब तक इसका रो काउंट, जो रो काउंट होगा उससे ये कम होगा। तो इसका काम क्या होगा, बस इसको ये सेट कर देगा किसमें, आउटपुट ट्रांजिशन डेटा आइटम में सेट कर दिया, यानी जो कुछ भी हमारा यहाँ पे आया रो, वो सेट हो गया, किसमें चला गया, ट्रांजिशन आउटपुट डेटा के अंदर। बस इसका काम यहाँ से खत्म, बाकी तुम्हें कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं करना है। अब हम लोग लास्ट प्रोसेस में चलेंगे, प्रोसेस के अंदर। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। बस अभी हमारा ट्रांजिशन लास्ट बज रहा है, हमने प्रोसेस के अंदर गए, प्रोसेस में गया, प्रोसेस के बाद ओपन वर्कफ्लो, ओपन वर्कफ्लो के अंदर गए। देखो ओपन वर्कफ्लो के अंदर जाते ही सबसे पहला काम हो गया असाइनमेंट। जो भी वैल्यू होगा वो असाइन करोगे। कैसे असाइन करोगे, क्योंकि वहां से जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू किस में आ रही है, इनपुट आउटपुट ट्रांजिशन आइटम के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। देखो यहाँ की वैल्यू किस में कॉपी कर रहा हूँ, ट्रांजिशन आइटम डेटा, ट्रांजिशन डेटा जो भी है, रो जो भी है, रो नंबर 0, रो नंबर 1, ठीक है। जैसे ट्रांजिशन नंबर यहाँ पे 1 है, -1, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0। तो चूंकि रो जो होता है, वो जो रो क्रिएट करेंगे हम लोग, या फिर जो टेबल बनेगा वो इंडेक्स उसकी 0 से स्टार्टिंग होती है, यानी यहाँ पे हम लोग 0 से स्टार्ट किए, और ये जाके कॉपी हो रहा है किसके अंदर, आउटपुट ट्रांजिशन आइटम के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो जब आउटपुट ट्रांजिशन अंदर ट्रांजिशन के अंदर हो रहा है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्ट मैंने किया, इसमें ध्यान दोगे कि ये ट्रांजिशन आइटम किसमें स्टोर हो रहा है, इन इन ट्रांजिशन आइटम के अंदर। यानी कि अब वर्कफ्लो के अंदर हम किसको कंसिडर करेंगे, इन ट्रांजिशन आइटम को फ्लो करेंगे, फॉलो करेंगे। मैं वर्क प्रोसेस के अंदर आया, अब इन ट्रांजिशन आइटम के अंदर देखो, इन ट्रांजिशन के अंदर क्या किया, जो भी वेंडर के नाम पे असाइन है, ठीक है, वेंडर यहाँ पे देखो, ये चीज की मैं बता रहा हूँ, हेडर फाइल, जो वेंडर है, जो वेंडर है, उस वेंडर को इन ट्रांजिशन डॉट आइटम, वेंडर को किस में कॉपी कर ले जाओ, एक लोकल वेरिएबल मैंने बनाया वेंडर। फिर उसके बाद टैक्स, टैक्स आईडी को किस में कॉपी कर लो, देखो टैक्स आईडी को कॉपी किया तुमने टैक्स आईडी के अंदर, सिटी को कॉपी किया सिटी के अंदर, कंट्री को कॉपी किया कंट्री के अंदर, एड्रेस को कॉपी किया एड्रेस के अंदर। ये सारे हमारे वेरिएबल बने हुए हैं, इसको हम लोग बनाएंगे, टैक्स आईडी, वेंडर, ठीक है, वेंडर, सिटी, कंट्री, ये सारे वेरिएबल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वेंडर हमारा बन गया, नेविगेट टू वेंडर डिटेल, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, देखो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया, पूरा डेटा को एक्सट्रैक्ट हो गया। अभी नेक्स्ट टास्क क्या होगा, फिर से हम लोग करेंगे वेंडर, सिटी और कंट्री को, एक एक जो भी हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट किए, वहां से हम लोग वेंडर टैक्स आईडी को कॉपी करते जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एक करके बताता हूँ कि इस वाले फाइल के अंदर वेन टैक्स आईडी को मैंने कॉपी किया। पहले मैं एक नया पेज खोल लेता हूँ, होम पेज चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या था कि मैं यहाँ से किसी सब सारे रो पे जाना है, तो मैं एक टैक्स आईडी को कॉपी किया, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर से मैं वेंडर पे जाऊंगा, सर्च फॉर वेंडर को क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद टैक्स आईडी को मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और इसको सर्च करूंगा, और इस डेटा को मुझे एक्सट्रैक्ट करना, और फिर इसी को कंपेयर कराना है पुराने वाले डेटा के साथ कि वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। इस स्टेप के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं नेविगेट करूंगा, नेविगेट यानी कि सर्च बॉक्स के पे जाने के लिए जो मैंने पहले बनाया था, मैं इस पेज को ओपन कर रहा हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं जो डायरेक्ट यूआरएल का नाम लिखा हूँ, वो कैसे लिख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। देखो मेरा पहला स्टेप क्या था, एक सेकंड, मेरा पहला स्टेप था, मैं वेंडर पे गया, सर्च पे गया, सर्च पे क्लिक किया, फिर इसमें मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद जब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, तो सर्च करने पे तुम यहाँ पे ध्यान दोगे कि ये जो नंबर आ रहा है, ये नंबर तुम्हारा यूआरएल में आ रहा है। देखो बाय डिफॉल्ट यूआरएल यहाँ पर है, वेंडर और ये टैक्स पहले से लिखे रहेंगे, तुम्हें जो वो टैक्स आईडी है उसको यहाँ पे जोड़ देना है बस। तो सेम चीज का हम फायदा उठाएंगे, यहाँ पे हम लोग नेविगेट वेंडर डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, अटैच पहले ब्राउजर कर लिए, और जो नेविगेट है, नेविगेट एक एक्टिविटी का यूज करेंगे, और उसके अंदर जो यूआरएल लिखेंगे, देखो इस यूआरएल में हम लोग सिस्टम यूआरएल को पहले लिखेंगे क्योंकि ये एक वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग को हम लोग इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है, और टैक्स आईडी जो अभी हम लोग यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, उस टैक्स आईडी को हम यहाँ पे पास करेंगे। तो इसमें कौन कौन से आर्गुमेंट इन होंगे, क्या क्या आर्गुमेंट की चाहिए मुझे, एक यूआरएल का डेटा चाहिए और टैक्स आईडी का चाहिए। तो हमारा ये नेविगेट सिस्टम बन जाएगा प्रोसेस के अंदर। नेविगेट बनने के बाद अब वो जो डेटा है मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपल जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते थे,
डेटा, वैसे ही हम लोग एक पेज के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। देखो, सिंपल डेटा स्क्रैपिंग लगाया मैंने, डेटा स्क्रैपिंग करके मैंने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो भी डेटा हमारा आया वो डेटा टेबल फॉर्मेट में होगा, लेकिन हमारा जो आइटम्स है वो हमारा डेटा जो आइटम्स है वो हमारा डेटा रो फॉर्मेट में है, और यहाँ जो टेबल बनेगा वो टेबल के फॉर्मेट में होगा। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि डेटा तो हमारा एक ही कॉलम का आ रहा है, एक ही रो का आ रहा है, तो मैं पहले वाले रो को ही यहाँ पर कॉपी कर दूंगा आउटपुट डेटा वेंडर के अंदर। ये डेटा यहाँ से बाहर चला जाएगा। देखो, जो ये वेरिएबल है आउटपुट डेटा वेंडर, आउटपुट टाइप का वेंडर हो जाएगा। ठीक है, ये डेटा मेरा यहाँ पे बाहर चला गया। अभी मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, प्रोसेस के अंदर बाहर चला जाता हूँ। देखो, अब यहाँ पे मेरा डाटा क्या आ जाएगा, आउटपुट डेटा वेंडर। इसको मैंने एक जगह और पेस्ट कर दिया वेंडर डेटा के अंदर, बस। ठीक है, यहाँ तक का काम खत्म। अब यहाँ पे मेन टास्क स्टार्ट होगा। हमें क्या क्या चाहिए, किस किस कंट्री से कॉपी करना है। पेरिस होना चाहिए, ठीक है, और ये जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी कंट्री दिया हुआ है या सिटी नेम दिया हुआ है ये तुम्हें चाहिए, इसी चीज़ से तुम्हें कंपेयर करोगे। तो मैं इसका एक एरे बना लूंगा, और एरे के अंदर जो भी कंट्रियाँ लिखी हुई हैं उनके नाम को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसी एरे को मुझे देखना है कि ये कंट्री इससे बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक, और जो कुछ भी मैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया हूँ वो वेंडर पे कॉपी हो गया। जो मैं अभी एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ वो डेटा के अंदर आ गया, ये इसके अंदर आ गया, आउटपुट वेंडर डेटा के अंदर। अब मैं कंपेयर कराऊंगा कि मैच करता है कि नहीं। तो मैच करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले सिटी के अंदर मैच आ रहा है कि नहीं। तो सबसे मैंने एरे का लिया डॉट कंटेंट, क्या इसके अंदर इस सिटी का नाम आ रहा है, इन ट्रांजिशन अंदर के अंदर जो भी सिटी है क्या वो मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आगे बढ़ो, अगर मैच नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, एक एक्सेप्शन थ्रो करूँगा कि नॉट मैच। सॉरी, सबसे पहला एक्सेप्शन ये होगा ये कि सिटी नॉट मैच। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सिटी नॉट मैच। उसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि अगर ये मैच कर रहा है तो दूसरा टास्क क्या है कि क्या वो परफेक्टली मैच है। परफेक्टली मैच का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो टैक्स आईडी के साथ जो वेंडर और सिटी और कंट्री ये जो भी चीज़ हैं क्या वो पहले वाले एड्रेस के वेंडर, सिटी और कंट्री से मैच हो रहे हैं, क्योंकि यही तुम्हारा टास्क पूछा गया है। देखो, मैच किससे किससे करवाना है, वेंडर, सिटी और कंट्री के साथ मैच हो रहे हैं क्या। तो फिर से मैंने इफ कंडीशन लिया, इफ कंडीशन के अंदर लिखा कि इन ट्रांजेक्शन के अंदर जो कुछ भी था क्या वो इक्वल है वेंडर के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मैं इसको पूरा प्रॉपर कर ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखो नेक्स्ट हो गया वेंडर के अंदर, क्या ये जो भी ट्रांजेक्शन के अंदर वेंडर आ रहे हैं क्या वो जो अभी वेरिएबल हम लोग क्रिएट किए क्या वो उसके इक्वल हैं। ठीक है, क्या जो सिटी पास हो रही है वो उसके बराबर है, क्या ट्रांजेक्शन आइटम जो पास हो रही है वो उसके बराबर है। अगर ये बराबर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डेटा हमारा परफेक्टली मैच है। और मैच होने के बाद फिर नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है कि ये बोल रहा है कि एक फोल्डर क्रिएट करो, और क्रिएट करने के अंदर उसमें एक्सेल में लिखो कि हाँ ये परफेक्टली मैच है और ये चीज़ें हमारी अपेंड हो रही हैं। अपेंड करना, देखो अपेंड द रिजल्टिंग डेटाबेस फ्रॉम द ईच पेज इनटू द एक्सेल वर्कशीट। तो उसके लिए हम लोग, क्योंकि अभी जो डेटा हमारा बन रहा है वो एक डेटा रो है, तो हमने एक डेटा टेबल को बनाया, और डेटा टेबल को बनाने के बाद मैंने यहाँ पे जो फॉर्मेट ऊपर से बनाना है वही फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बनाया। वेंडर, टैक्स, एड्रेस, सिटी और ये सारी चीज़ मैं क्रिएट किया। यहाँ पे प्लस आइकन देने के बाद ये तुम क्रिएट करोगे। ठीक है, क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, वेंडर पेस्ट किया। ठीक है, इसका वेरिएबल मैंने सेट किया डेटा अपेंड में, वेरिएबल सेट किया वेंडर को, फिर वेंडर यहाँ पे, फिर टैक्स आईडी। ठीक है, ये सब कुछ सेट करने के बाद सिटी, तुम्हारा जो कंट्री, एड्रेस, ये सब कुछ सेट करने के बाद मैंने क्या किया, कॉल किया अपेंड टू सी एस बी अपेंड करने के बाद उसे कॉल किया और इसमें पेस्ट हो गया सारा वैल्यू। देखो ये पाथ मैंने एड्रेस दे दिया, ये सॉरी इसको मैं ओपन करता हूँ। कॉन्फ़िग के अंदर ही मैंने एक और पाथ स्टोर किया था। देखो रिपोर्ट डाउनलोड पाथ, ये मैंने कॉन्फ़िग के अंदर पाथ रखा था और उसका नाम मैंने रख दिया स्टेटस डॉट सी एस बी। अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर ये चीज़ बनी हुई है। देखो कॉन्फ़िग के अंदर ये चीज़ यहाँ पे बनी हुई थी। देखो रिपोर्ट डाउनलोड पाथ, पाथ का लोकेशन क्या है, डेटा स्लैश टेम्प्रोरी। ये फाइल मैं पहले से बना के रखूँगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, सबसे स्टार्टिंग में अगर याद हो तो, सबसे स्टार्टिंग में, एक मिनट इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, मेन पे चला गया। तो इसीलिए सबसे पहला मैंने काम क्या किया था कि क्लीन किया था, कि हो सकता है कि पुराना डेटा मेरे पास पड़ा हो
तो पुराना डेटा को मैं यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लीनअप लिया था, क्लीनअप में डिलीट किया। डिलीट किसको किया? जो भी कॉन्फ़िग फाइल में यहाँ पे पड़ी हो, यानी इस पाथ पे जो कुछ भी फोल्डर बने हैं उसे मैंने यहाँ पे डिलीट किया। डिलीट करने के बाद मैंने फिर से क्रिएट फोल्डर एक्टिविटी लिया और उसी पाथ पे एक फोल्डर बना लिया। ये इसीलिए मैंने ऐड किया था क्योंकि उस पाथ को मुझे ऐड करना था। तो ये तुम्हारा पूरा प्रोसेस खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट है एंड प्रोसेस में। तो एंड प्रोसेस में मुझे क्या करना था, देखो इन प्रोसेस में पहले हम लोग चलते हैं क्लोज एप्लीकेशन। डायरेक्ट हम इसमें कर सकते हैं, सिस्टम नहीं फ्रेमवर्क के क्लोज में चलो। क्लोज ऑल एप्लीकेशन, यानी जब तुम्हारा सारा प्रोग्राम रन हो जाए, तो सारा प्रोग्राम रन होने के बाद तुम क्या करो, क्लोज कर लो। कौन से को? टैब को क्लोज कर लो। तो मैंने यहाँ पे लिया टैब को क्लोज कर लिया, ठीक है। ये चीज़ है। और हालांकि ये सिस्टम क्लोज भी इसमें डाल सकते हैं, डाला जाएगा। उसके बाद आता है तुम्हारा किल ऑल प्रोसेस। तो किल ऑल प्रोसेस के अंदर भी मैं यहाँ पे, अगर वो प्रोसेस डिलीट नहीं होता है तो इसको किल के थ्रू हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। अब इसको एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ कि ये प्रोसेस मेरा काम करता है कि नहीं। मैं बाकी सबको क्लोज कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो ध्यान देना है कि एक एक फॉर्मेट हमारा सही होना चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा। मैं पूरे फाइल को रन कर रहा हूँ। देखो एडमी पेज ओपन हुआ, मेल आईडी एंड पासवर्ड पेस्ट किया, क्लिक। उसके बाद तो हॉवर पे जाएगा, सर्च फॉर वेंडर, डिस्प्ले ऑल, इन सबको स्क्रैप करेगा और इसको क्लोज कर लेगा। पेज पे चला गया। अब हमारा काम किस में आ गया? प्रोसेस में। देखो एक एक पेज को वो ओपन कर रहा है टैक्स आईडी के थ्रू, स्क्रैप करके वो लिख रहा है मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर किसी कारण वो कैंसिल होता है, फिर से देखो, फिर से वो स्टार्ट करेगा। बैकग्राउंड में चल रहा है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड अगर ओपन करूँ, ये पेज हमारा रिफ्रेश हो रहा है। देखो प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो ये अपेंड करने में कोई दिक्कत आ रहा है। अभी मैंने लग रहा है कि चलाने में कुछ गलती किया है, तो अभी मैं चेक कर लूँगा इसको, ठीक है। बाकी ये प्रोसेस पूरा काम कर रहा था, मैंने इसको चेक कर लिया था एक बार, फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये तुम्हारा पूरा प्रोसेस है, जो जिसमें टास्क 1 पे तुम ये पूरा काम करोगे। तो यहाँ पे तुमको सबसे पहले उसे एक्सट्रैक्ट करना होगा, जो भी डेटा आएगा उसे यहाँ पे मैच करना होगा, कंट्री के साथ मैच करना होगा, तो हमारा ये आउटपुट आएगा। सेम ऐसे नेक्स्ट टास्क भी तुम्हारा वैसा ही है, ठीक है। मेरा टास्क देखो, मेरा जो टास्क आया था वो इस टाइप का था कुछ। ये ये टास्क था, मुझे एक डिस्पैचर बनाना था, एक परफॉर्मर बनाना था। सेम जैसे तुम लोग अभी मैं जेट एक्मे वाला बताया हूँ, वैसे ही आएगा। क्यू टाइप का आइटम होना चाहिए और सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग एक बार ट्राई करो, अगर कोई दिक्कत आएगा तो मुझे बताओ, फिर मैं उसमें हेल्प करूंगा कि क्या तुम्हारा प्रोसेस में क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? थोड़ा मोड़ा समझ में आ